नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठकर दुकान लगाने वाले लोग हर शहर, हर कस्बे में मिल जाया करते हैं। हम और आप कभी ना कभी अपनी जरूरत की कोई चीज खरीदने इनके पास जाते ही हैं। ये भी एक सच है कि अक्सर ये रेहड़ी वाले पुलिस के निशाने पर होते हैं। कई बार इनसे ली गई चीजों के दाम भी नहीं चुकाए जाते। ऐसी ही एक घटना आज यूपी के कासगंज में हुई। एक वर्दी वाले जनाब ने एक रेहड़ी वाले से फल लिए और बिना पैसे दिए चलते बने, लेकिन वहां पर मौजूद एक महिला ने इनका रास्ता रोक लिया। उसके बाद जो हुआ वो तो हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि फरवरी 2014 में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक कानून पास हो चुका है और इस कानून का मकसद रेहड़ी पटरी वालों का शोषण से उनको बचाना और रोजी रोटी कमाने का सम्मानजनक मौका देना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह कानून लागू कितना हो पाया। डालना है तो मुझको देखोगे जब तो वर्दी वाले चोर हो जाएंगे तो पब्लिक क्या करेगी? जब वर्दी वाले डकैती डालेंगे तो डकैती डाल रहे हो। कैमरे के सामने पीठ करके खड़ा ये वर्दी वाला, उसके सामने खड़े होकर ललकारती है महिला और चारों तरफ लगा लोगों का हुजूम। ये नजारा यूपी के कासगंज का है। सिर पर पल्लू रखे इस महिला ने जब सरे बाजार लताड़ना शुरू किया तो वर्दी वाले की घिघी बंध गई। शपथ ली थी ये वर्दी पहन के। माजरा क्या है अब वो समझ। सामान लिया, सेब ले रहे हो और पैसे नहीं दे रहे। गरीब आदमी ठेले वाले ये सेब खरीद रहे हैं तुमसे, तुम इनकी बोतलें पी रहे हो, इनके सेब खरीद रहे हो और इन्हें पैसे नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब तुमने वर्दी पहनी थी तो शपथ ली थी। चुप बिल्कुल। मामला एक रेहड़ी वाले से जुड़ा है। वर्दी की ठसक में पहुंचे पुलिस वाले ने रेहड़ी वाले से फल और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें ली और बिना पैसे चुकाए चलते बने। रेहड़ी वाले की क्या बसात कि वो पुलिस वाले से पैसे मांगे, लेकिन शायद पुलिस वाले की किस्मत खराब थी। मौके पर ये मोहतरमा मौजूद थी। मोहतरमा भी ऐसी वैसी नहीं, इनका परिचय भी जान लीजिए। इनका नाम है नाशी खान और ये स्थानीय विधायक नजीबा खान की बेटी है। पुलिस वाले को जैसे ही महिला की पहचान पता चली उसके तोते उड़ गए। जब तुमने वर्दी पहनी थी तो शपथ ली थी। चुप बिल्कुल। जब तुमने शपथ ली थी ये वर्दी पहन के तो शपथ तुमने ये ली थी कि इन बेचारों की तुम डाका डालोगे, चोरी करोगे। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। पैसे मैंने भिजवाए। भिजवाए क्या मतलब है? सामान लिया जाता है तो पैसे खराब अच्छा नहीं होता। कोई और होता तो शायद पुलिस वाला सीना जोरी पर भी उतर जाता, लेकिन विधायक की बेटी के सामने उसकी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई और नियम, कायदे, नैतिकता, शपथ का सारा पाठ सिर झुका कर पढ़ना पड़ा। जब वर्दी वाले डकैती डालेंगे तो डकैती डाल रहे हो। सेब ले रहे हो और पैसे नहीं दे रहे हो। गरीब आदमी ठेले वाले, सामान लिया जाता है तो पैसे खराब अच्छा नहीं होता, पैसे दिए जाते हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यूपी के कासगंज का यह वाकया हिंदुस्तान के करीब करीब हर शहर, हर मोहल्ले में रोजाना दोहराया जाता है। सड़क किनारे दुकान लगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाले हमेशा पुलिस के निशाने पर होते हैं। मुफ्तखोरी के आदि कुछ वर्दीधारी इनकी मेहनत की कमाई पर डाका तो डालते ही हैं, मारते धमकाते हैं तो अलग। पिछली यूपीए सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की सुरक्षा के लिए कानून भी पास किया था, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बदली तो सब कुछ ठंडे बस्ते में धरा रह गया। कासगंज के इस रेहड़ी वाले की किस्मत अच्छी थी। ये विधायक की बेटी मौके पर थी, लेकिन देश भर के लाखों रेहड़ी वालों के लिए हमारे माननीयों के पास कहाँ फुर्सत है। वो तो रोज लुटते भी हैं और आंसू भी नहीं बहा सकते। गरीब आदमी ठेले वाले ये सेब खरीद रहे हैं तुमसे, तुम इनकी बोतलें पी रहे हो, इनके सेब खरीद रहे हो। मुनीश अहमद, कासगंज, इंडिया न्यूज। वाकई बेहद खराब सूरत हाल और इसीलिए आज ये बीच बहस का मुद्दा भी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खुद नाशी खान, समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी, विधायक की बेटी, जिनको अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, वो मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उदय सहाय, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, दिल्ली से मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस तरह, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनके साथ, वो भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। जगदीश और श्याम किशोर। सबसे पहले मैं नाशी के पास चलूंगी। नाशी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही जोरदार जबरदस्त काम आपने किया। क्या आपको पहले से पता था कि इस तरह इन रेहड़ी पटरी वालों के पास, जहां पर आप मौजूद थी, पुलिस वाले आते हैं और बिना पैसा दिए ले जाते हैं? आपको पहले से पता था या अचानक ऐसी घटना आपके सामने पेश आई तो आप खुद को रोक नहीं पाई? नहीं, मैं
मैं क्षेत्र में बिरमड़ के लिए निकली हुई थी। वहाँ पर मैंने होते देखा कि ऐसा हो रहा है। वहाँ पर मुझसे आके शिकायत की कि ऐसे ऐसे हमसे 2 किलो सेब ले गए हैं और हमको पैसा नहीं दिया गया है। तो जब मुझे पता चला कि उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है तो फिर मैंने फौरन एक्शन लिया। मुझे पहले से नहीं पता था, मैं उस वक्त घूमने के लिए निकली हुई थी। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या? ये जनाब फल लेके बिना पैसे दिए जा रहे थे? जी हाँ, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे और उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे। उसने आके जब मुझसे शिकायत की कि ऐसे ऐसे दरोगा जी फल ले गए हैं, 1 किलो पहले ले गए, 1 किलो बाद में ले गए, 2 किलो फल ले जा चुके हैं और मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो जब मुझे ये बात पता चली, वो मुझसे 20 फुट की ही दूरी पे थे, मैंने कहा तुमने ये गलत किया है। और फिर जो मैंने नसीहत दी वो तो सबने देखा ही है। बिल्कुल, मेरी जगह कोई भी होता तो उसे भी यही काम करना चाहिए था, क्योंकि ये गरीब लोग हैं बेचारे, कितनी मुश्किल से ये 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं और 2 किलो सेब इनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत खूब काम किया आपने। हमारे साथ 2 और इसी रेडी पटरी वाले लोग जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं श्याम किशोर से बात करना चाहूंगी। श्याम किशोर, हमने टीवी पे देखा कि किस तरह एक फल वाला था, पुलिस वाला उससे फल ले गया 2 किलो और फिर बिना पैसे दिए चला गया। अक्सर ऐसा करता था और नाशी ने देखा उसे खूब डांट पिलाई। आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं कभी पेश आई हैं? जी, मैं मेरे करीबन 3 साल से मुझको वहाँ से हटा दिया है। 10,000 रुपए रोज महीने की, 10,000 रुपए महीने की मांग कर रहे थे। तो मैं एसपी साहब के पास गया था, कैसे लेके डीएम साहब पास गया। आपके साथ पहले क्या क्या हुआ ये बताइए। हमारे साथ ये हुआ, हमको मारते पीटते थे, उठा के बंद कर दिया। आप किस चीज की रेडी लगा? मैं वहाँ पे छोले भटूरे की ठेली लगाते थे, वो भी रोड ना, जहाँ पे रोड नहीं आदमी चलता है वहाँ पे लगाते थे, नाले के ऊपर। वहाँ पे 10,000 रुपए महीने की हमसे मांग होती थी। नहीं देने पे हमको उठा के बंद कर दिया गया, हमारे भाई लोगों को, हमारे 2 लड़के को। तो हमको वहाँ से 2 साल से हटा दिया गया। जो दरोगा हटा जाता है वही पैसे मांगता है था। इस टाइम तो हमारे साथ बहुत बुरा है। हम लोग 1 साल से पड़े हुए हैं घर पे बच्चों को लेके, कोई काम धंधा नहीं है। पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, कहते हैं नहीं दोगे तो यहाँ आओ मत। हमने अभी एक कंप्लेंट भी एसपी साहब को की। तो मतलब आपके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने पैसे देने से मना कर दिया? और बाकी दुकानें वहाँ सारी लग रही है, चौकी के पास लग रही है। और हमारी जो हम लोग सन 2000 से यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ जो बोटानिक गार्डन पार्क बना है, जो 2002 में उसका उद्घाटन हुआ था, तब से मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पर। और मुझको हटा के वहाँ पे जो 20,000 रुपए महीने, 15,000 रुपए महीने दे रहे हैं चौकी वालों को, उनको लोगों को बैठा रहे हैं। हम लोगों को वहाँ से 5 आदमियों को हटा दिया गया। मतलब 20-20 हजार महीना उगाही हो रही है पुलिस चौकी से? मैंने डीएम साहब को खुद लिखित में दिया हूँ, मेरे पास रिसिप्ट कापियां हैं, सारा है हमारे पास। एसपी साहब को भी कहा है। तो प्रशासन की ओर से आपकी कुछ नहीं, वहाँ को कुत्तों तो भगा दिया जाता है मैम। जब थाने जाता हूँ थाने से भगा दिया जाता है। यही कहा जाता है कि वहाँ वो लोग समझो कि ठेकेदार 2 चौकी पर थी हमारी बोटानिक गार्डन पे। तो बीट कांस्टेबल सुभाष पुनिया भी कहता है हमको पैसे चाहिए, हमको इंचार्ज को देना है, थाने में ऊपर देना है, उनको सामान ला के देना है। और चौकी वाले ले जाते हैं, जीआईपी वाले और फिर वहाँ वाले। और अब जो है राठी हमको इतना परेशान किए हो, बलियान वसूली कर रहा है पूरी। वहाँ पे करीबन 3,000 रुपए रोज की जो फुटपाथ पे खिलौने लगा रहे हैं उनसे और ठेली वालों से। 3,000 रुपए रोज? जी हाँ। इतना तो उनकी कमाई भी नहीं होती होगी रोजाना? वहाँ पे 1 लाख रुपए महीने की वसूली है मैम। जगदीश, आपके साथ क्या हुआ? जी, मेरे साथ मैं 2008 से वहाँ बैठा हूँ बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे करीब जब हम लोग पैसे देते मैं देता था 16,000 रुपए महीना। 16,000 महीना? इतनी आप कमाई कर लेते थे? हमारी वहाँ दुकान करते क्या थे आप वहाँ पर? छोले भटूरे की और उसकी चौमीन की। जी, और वहाँ पे 2 बार मैं बंद कर चुका हूँ इस थाने में, दोनों बार मैंने जमानत कराई है। तो मतलब आपसे 16,000 की हर महीने वसूली करती थी पुलिस? करती थी? जी जी, 2 चौकियाँ लगती हैं हमारे अंदर, एक जीआईपी चौकी। और मुफ्त में आके खाते भी होंगे? जी जी बिल्कुल, 2 चौकी लगती है, एक बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, एक जीआईपी। अब इस टाइम तो एक बलियान दरोगा है, वो वसूली कर रहा है पूरी। पप्पू खिलौने वाले से वसूली करवा रहा है, वहीं पर पैसे रखते हैं। और दारू पी के शाम को वहाँ टालता है, डंडों लेके मारता है। अभी एक लंगड़ा आदमी चढ़ा पानी बेचता था, उसको भी मारा है 3 दिन पहले बहुत। और मुझसे कह दिया यहाँ आ गए तुमको उठा के बंद कर देंगे। वहाँ पे 6 पुलिस वाले पैसे लेते हैं इस पूरे इलाके में? जी हाँ, 6 पुलिस वाले पैसे लेते हैं। दिन वाली पीसीआर अलग लेती है, रात वाली पीसीआर अलग लेती है पैसे। पीसीआर वाले पैसे? जी हाँ, पीसीआर भी लेती है। नहीं हाँ। पीसीआर अलग लेती है, दिन वाली अलग, रात वाली अलग। अच्छा, और वो लोग कितना पैसा लेते हैं? 1,000 रुपए महीने का? हाँ, और चौकी इंचार्ज लेता है हमसे लोगों से 4,000 रुपए महीने लेता है। हम लोग देने मना किया। फिर जीआईपी चौकी वाले, फिर बीट कांस्टेबल, फिर चौकी के। तो मतलब कुल मिला के महीने में आप 15,000 रुपए महीने हमसे सारे जितने पुलिस वाले देना बंद कर दिया। उसी दिन से हमारी लोगों की दुकानें बंद है। आप कह रहे थे कि जगदीश आप 16,000 रुपए महीना देते थे, तो आपका क्या हुआ फिर केस? ये हुआ कि वहाँ पे बोले जो ज्यादा पैसे देगा उसी को लगाएंगे, तो लगाएंगे यहाँ से।
तो आपसे ज्यादा पैसे देने वाले आ गए। जी तो और हमने आपको हटा दिया जी गया। तो हमने कहा जी हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने अब कहा सुनी हुई 2 बार मुझे बंद भी कर दिया उन्होंने। तो अब आप क्या करते हैं, कैसे? कुछ नहीं कर, 5 महीने हो गए जी, मैं अपना बिल्कुल रोड पे चल पैदल हूँ, खाली कुछ नहीं है। 4 बच्चे हैं जी मेरे छोटे। हमारे बच्चे 11 में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई बहुत मुश्किल से करा पा रहे हैं। अभी स्कूल की हमने 40,000 रुपये फीस जमा करनी है मैम, कि 2 साल से हम लोग फ्री बैठे हुए हैं। बिल्कुल वाकई बेहद मिसेज हमारी काम कर रही है मदरसे इससे में। ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा दर्दनाक सूरत हाल क्या होगी? उदय सहाय के पास चलना जरूरी है, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। उदय सहाय जी, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस इस कदर इन लोगों को परेशान करती है। 15-15, 16-16 हजार रुपए, 3,000 रुपए रोजाना उन लोगों से दिहाड़ी लेती है। ऐसा तो है नहीं कि आला अधिकारियों को पता नहीं होगा इस बात का। जो हो रहा है वो आपके सामने, कैमरे के सामने है। और इसमें दुखद बात यह है कि सच्चाई न देख के सबूत की तलाश में जब सीनियर ऑफिसर जाते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता। ये शख्स ने बताया है कि ये DM के पास गए, SP के पास गए और ICUC पुलिस कांट सी वाले अंदाज में इन दोनों अधिकारियों ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। और ये बहुत ही ट्रेजिक है और कहीं न कहीं पूरे ढांचे के बारे में एक सीरियस रिफ्लेक्शन है। लेकिन ऐसे कह के हम पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना कि वो सबूत के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। इसका फिर इलाज क्या हो, निदान क्या हो इसका? मैं आपकी बात ही दोहरा रहा हूं कि इन चीजों में अगर आप सबूत खोजने जाएंगे तो कौन खड़ा होकर कहेगा लोकल ऑफिसर के खिलाफ में गवाही देगा? आप इंक्वायरी करेंगे, कई बार बहुत सर्जिकल एक्शन की जरूरत पड़ती है जो नहीं ली जाती। मैं आपको आपकी बात इको कर रहा हूं और असर्टिव ढंग से कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत में मैं आपको बताऊं, रेडी वाले और इनके साथ जो गाई होती थी वो एक बहुत बड़ा कारण बनी। इसका चर्चा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये होने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो सीनियर अफसरान हैं अपने कमरों में बंद रहते हैं, उन्हें पता नहीं कि जमीन पे क्या हो रहा है, और कोई बताने आता है तो आप उसे ट्रेडिशनल इंक्वायरी सिस्टम के तहत डाल के कारपेट उठा के नीचे झाड़ू दे देते हैं। दिस इज अ ट्रेजेडी। मैं चलूंगी अभी मोहम्मद शाहिद के पास। मोहम्मद शाहिद साहब, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है उसके तहत इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत सारी सहूलियतें हैं कि एक तय समय सीमा से पहले इनको हटाया नहीं जा सकता है, इनके बीच से लोग चुने जाएंगे जो इनकी देखरेख करेंगे इनके काम की। तो आखिर जब कानून ये सब प्रावधान देता है तो फिर भी क्यों इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं? देखिए शीतल जी, बात ये भी है और उस जो हमारी पार्टी की नाशी खान है उनकी तारीफ करनी चाहिए, सबको तारीफ करनी चाहिए। आपने भी की, आपको भी बधाई है उसकी। देखिए, जहां पे ट्रैफिक डिस्टरबेंस हो वहां पे रेहड़ी लगाना मना है, और जहां पर किसी तरह की इस तरह की कोई परेशानी हो वहां पे रेहड़ी एक्ट जो है वो उस जगह के लिए है जहां पर जो जगहें खाली पड़ी हैं उस पे लगाए, ट्रैफिक उसमें डिस्टरबेंस ना हो, आम आदमी की सहूलियत के लिए जो रेहड़ी वाले बिल्कुल लगाएं। हमारी पार्टी तो उनके लिए खड़ी है और हमने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी, समाजवादी पार्टी ने तो उनकी हमेशा लड़ाई लड़ी है। आज हमारी पार्टी की बहुत अच्छी महिला है नाशी खान, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो काबिल तारीफ है। लेकिन मोहम्मद शाहिद साहब, नाशी की पीठ तो हम थपथपा रहे हैं और हमें थपथपाना भी चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि जिस शख्स के साथ ये घटना पेश आई या ये जो लोग बैठे हैं वो भी उसी राज्य में रहते हैं जिस राज्य में आपकी सरकार है। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। ये गुन्नौर के जो धर्मेंद्र यादव संसद जी हैं, वो लोग यहाँ पे SP को फोन करते हैं कि हमारे गांव के आके यहाँ पे ठेली लगाएंगे। हमको लोगों को उसी चक्कर में उजाड़ा गया है सर। और वहाँ पे दरिया सिंह यादव थे, हमको लोगों बहुत, फिर सुनील लाल भी आए, वो भी उठा के बंद किया। हम लोग गरीब आदमी 50,000 रुपये देखे जमात कहाँ से कराएंगे? 2 बच्चे 500 किलोमीटर से पड़ा हुआ हूँ, 3 साल से मैं खाली हूँ, और यहाँ की पुलिस और नेता सिर्फ हमारे लोगों के पीछे पड़े, उनके ही गाँव के लगे। मोहम्मद शाहिद साहब, जवाब मैं कोई पार्टी का हूँ न कहूँ सर, ये बताइए हम लोग क्या करें? जान देते हैं अपनी 500 किलो, छत नहीं हमारे लोगों को ऊपर, बाप दादा पैसा नहीं छोड़ के, शहर छोड़ के यहाँ पे काम करने आया हूँ कि बच्चों को पढ़ा लूं, हम अपनी कुछ आगे की पीढ़ी हमारी आगे चले। हमारे बच्चे 11 में 40,000 रुपए हमारे न्यू बाल भारती पब्लिक स्कूल में देने हैं बच्चों के फीस, वो डेली बच्चों को भगाते हैं। हमारी मिसेज नौकरी करती है कंपनी में सर, क्या करूँ सर? ठीक है मोहम्मद शाहिद जी, पहले आप मुझे शाम किशोर की बात का जवाब दीजिए। इसका सर बताइए आप। एक अधिकारी वहाँ नेता फोन कर देता, तो हमारे घर तो नेता है नहीं। आप ही की पार्टी के नेता लोग उनके साथ उनके नहीं
सुनिए हाँ। शीतल जी, उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। उनके साथ अगर जिस पुलिस वाले ने उनके साथ अत्याचार किया है उस पुलिस वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनको किसी कुछ तरह नहीं से सर, हमको नहीं दिया होगा। यहाँ से मैं निकलूंगा। अगर मैंने आपको पहले भी बताया अगर ट्रैफिक डिस्टर्बेंस हो रहा होगा नहीं सर, बिल्कुल या नहीं। लोगों के निकलने में आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये हो सकता हो। मैं एक पुलिस वाले की गलती से पूरे पुलिस समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये भी है। लेकिन मैं ये ऐसी नहीं कह रहा घटना हूं। तो हर मैंने जगह आपको दिखी है। रेडी लगाना- आपकी रेडी खुद लगाना की विधायक की बेटी ने ऐसी घटना देखी है, आप कैसे कह सकते हैं कि एक मैंने पुलिस वाला एसपी चल रहा साहब है? मैंने उसी एसपी की साहब बात को कर रहा हूं। व्हाट्सएप पे भेजा कि ये देखिए हमको लोगों को हटा दिया गया है, ये रेडिया चौकी के पास लगी 10 मीटर पे। तो उन्होंने हमको कुछ नहीं, हम ही लोगों को उल्टा उठा के बंद करने। आपके अथॉरिटी के एससी मिश्रा वो हमको लोगों को ही हटा रहे हैं और किसी को बाकी ठेली उठा ली जाती है, उनको गोदाम से शाम को 7 बजे दे दी जाती है पैसे लेके। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। मैंने एसपी को भेजा, डीएसपी को भेजा, सीओ को भेजा, डुल को, सबको भेजा। कोई हमारे वश नहीं। बाकी जो पैसे दे रहे हैं 8-8 ठेली लगवा रहे हैं एक आदमी की, वो लोग पैसे दे रहे हैं 40-40 हजार रुपए महीने उनकी लग रही है। नाशी भाई साहब, मैं कुछ कहना टेलीविजन चाहूंगी। पर आप हमारी पार्टी की जो विधायिका की बेटी है नाशी खान, आप उनसे जी। मिलिए। ठीक है, हम आप नाशी को उनको अपनी जोड़ते हैं जानकारी ऑफिस में। दीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान कराएंगी। नाशी वैसा नहीं है, देखिए। वो वहाँ की विधायिका की बेटी हैं और हमारी देखिए- पार्टी की बहुत देखिए, सीनियर कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं मैंने है। ये आवाज अपनी पटियाली विधानसभा से उठाई है। अगर मेरे इलाके में किसी के साथ अत्याचार हुआ, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और एक पुलिस ने अगर गलती की है तो हम पूरे पुलिस सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते, ये भी एक सच है। लेकिन ये भी एक सच है कि हर जगह पर एक ना एक बुरा और एक ना एक अच्छा आदमी होता है, और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक पुलिस वाले की वजह से पूरे पुलिस सिस्टम को बुरा कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और एक आध बुरा इंसान भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2012 से पहले जो पिछली सरकार थी तो उस समय बहुत ही बुरी हालत हुआ करती थी। लेकिन मैं अपने जनपद कासगंज की बात हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगी। मैं जनपद कासगंज की बात करती हूँ कि वहाँ की पुलिसिंग बहुत अच्छी है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ के चाहे एसपी हो, एसओ हो, चाहे वहाँ के एसआई हो, सिपाही हो, सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कहूंगी पुलिस की अगर बात की जाती है तो मैं विधायक जी की जो सिक्योरिटी में रहते हैं, मैं गनर्स की बात करूंगी कि हमारे गनर्स हैं। एक हमारे गनर्स है, मेरठ के रहने वाले हैं, आलोक हैं, अभिषेक चौधरी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कभी कोई शिकायत कर दे कि किसी से 1 रुपया लिया हो, किसी ठेले से एक फल उठाया हो। और रही हमारे नेताओं की बात, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी जो हैं, वो तो गरीबों की आवाज उठाते हैं, वो तो खुद ही किसानों के और मजदूरों के नेता हैं। और कहीं से कुछ गलतफहमी हुई होगी इन भाई साहब की, अगर जो भी शिकायत है उसका हमें बहुत अफसोस है और दिल पे चोट पहुंचाने वाली इनकी बात है। और मैं पूरी तरह से इनके समर्थन में हूँ और मैं इनके लिए भी आवाज उठाऊंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी कि ये जांच का विषय है और इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। आप इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। भाई साहब हम आपके साथ हैं और अगर किसी ने ऐसा किया है तो इसका ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। जांच नहीं मैम होती, हमको लोगों को ऑफिस से भगा दिया जाता है। नहीं भाई साहब, ये जांच का विषय है। अगर हमारी कुछ ऐसा एप्लीकेशन हुआ नहीं है, ली जाती, तो पैसे वाकई देके में मैंने गलत हुआ है। एप्लीकेशन रिसीव और कराई हम है। हमारी समाजवादी पार्टी सहित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी आपके साथ हैं। अभी बोटानी आपकी गार्डन लड़ाई पे में आपके साथ हैं। एक मेरे यादव ने नेता ही मुझसे पैसे कहा है लेते कि हुए कहीं फिल्म भी कुछ बनाई थी, गलत वो ना चली होने थी, पाए, उसको सस्पेंड कहीं कर कुछ दिया अगर गया। वो गलत अब होता है तो भी फिलहाल कार्रवाई हो गया, करो। फिर वही मैं करेगा। अपने नेता की तरफ से ही ये कार्रवाई करने गई थी। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए कि ठीक है आपके नेता हर जगह नहीं जा नहीं, सकते। ये जांच का विषय है। हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। नाशी, वहाँ भी गया मैम, वहाँ भी गया मैं, मेरी नहीं सुनी गई, कार्यालय भी गया था आप मैं। हर जगह नहीं जा लखनऊ भी सकती। गया, मैं दौड़ रहा हूँ। आप हर जगह नहीं जा सकती, आपके मुख्यमंत्री हर जगह नहीं जा भाई, आप हर सकते। जगह लेकिन मैं नहीं ये जा जानना सकते। चाह रही हूँ अब कि जो आपने इस तरह के संज्ञान में लोग आए हैं, आपकी बात संज्ञान में आई मोहम्मद है। शाहिद, मोहम्मद शाहिद, नहीं, प्लीज आप शीतल मत जी, हुई, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। शीतल जी, मेरी बात उनकी सुन, बात संज्ञान में आई है। मेरी बात मैंने सुन कहा लीजिए, अगर जिस पुलिस वाले ने मेरी बात सुन लीजिए। आप इंडिविजुअली हर जगह नहीं जा सकते, नाशी हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, अखिलेश यादव, हम समझते हैं इस बात को। लेकिन ये जो समस्या है ये इतनी ज्यादा व्यापी है पूरे प्रदेश में, देश में, और हम इस वक्त प्रदेश यूपी की बात कर लेते हैं। तो इन जैसे लोग जो हैं, इनके लिए क्या किया जाए? ये क्या स्थानीय स्तर पर या इनके स्तर पर कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए जो इस तरह के मामलों को देखे और आप तक पहुंचाए? जैसे ये कह रहे कि इनकी एप्लीकेशन भी कोई लेने को मंजूर नहीं करता है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी नहीं, हर जगह कि है हिंदुस्तान- शीतल जी, हर जगह हमारे एसोसिएशन हिंदुस्तान है। में
हर जगह शिकायतें अक्सर फुटपाथ देखने को मिलती हैं कि रेहड़ी, गरीब असहाय फुटपाथ लोगों को एसोसिएशन सताया हर जाता है। जगह लेकिन वो मैं ये अपनी कहना बात जाके चाहूंगी पुलिस वाले कि पुलिस मैं से ही नाशी एडमिनिस्ट्रेशन क्या, से कहते हैं। आप सब में भी तो मैंने एक कहा नाशी ना, है। ये एक आप सब शख्स लोगों की को हो आवाज सकता उठाना है चाहिए इस गलती चीज से के खिलाफ। किसी और ने कर कहीं दिया अगर हो, कुछ भी हो रहा ये है मैं मान तो सकता आजकल हूं। तो सोशल साइट्स इतनी एक्टिव रहती हैं। ये माननीय व्यक्ति मुख्यमंत्री सोशल जी साइट पे डायरेक्ट क्या सबसे बात करेगा करते हैं जाके? सोशल साइट्स मैं पर। तो पढ़ा लिखा भी नहीं, Facebook मैम पर है, हूँ। WhatsApp पर नाशी, है। नाशी, आप मैं माननीय पढ़ा लिखा भी शिकायत नहीं हूँ। करिए। नाशी आपके हौसले की हम बहुत दाद अगर देते कहीं हैं, मैं पढ़ा लिखा होता लेकिन ये शख्स मैंने ये नहीं कहीं कहा नौकरी मिल जाती है मैंने हमें। कहा मेरे जैसे और लोग इस तरह से कार्य करें। ये शख्स कहाँ सोशल साइट्स पे जाएगा? इस शख्स जैसे और लोगों के लिए क्या ये सोशल समाधान है? साइट्स पे नहीं जाएंगे। क्या मेरी समाधान बात है? नहीं समझी आप। देखिए सिस्टर, मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये सूचना मिल रही होगी तो वो वाकई में इस चीज को लेकर एक्टिव हो जाएंगे, और वो पहले से भी एक्टिव हैं कि गरीबों के साथ कुछ भी बदसलूकी ना हो। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, जो मेरे जैसे लोग हैं, आप में भी एक नाशी है, हर किसी में एक इंसान बसता है जो कि अच्छा सोचता है, तो ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। तो आप इन लोगों की मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं। अगर कहीं पर कोई भी अधिकारी गलत कर रहा है तो आप ये शिकायत कर सकते हैं। हम और आप जैसे लोग ही बीड़ा उठाएंगे। टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी एंटर इनटू द सिस्टम। तो जब तक आप उस सिस्टम में एंटर नहीं होंगे तब तक आप उसमें सुधार कैसे लाएंगे? तो आप ये मैसेज हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, वो कार्रवाई करेंगे, निसंदेह कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री क्योंकि जी को तो वो गरीबों के नेता है। माननीय नेताजी मुलायम मुख्यमंत्री सिंह जी को यादव एक ही काम मैम करना किसानों के चाहिए नेता कहे जाते कि हैं। रेहड़ी पटरी तो बंद नहीं हो सकती है कि गरीब आदमी जाएगा कहाँ में। मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो या तो मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, या फिर किसान हैं, और हम आपकी वजह से आज नेता बने हैं, और हम जो भी हैं आपकी वजह से। अगर अच्छा, जनता एक है सवाल। तो हम हैं। शाम किशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? नाशी सुन लेते आप हैं। सबकी जी। भी ताकत है जी। अगर शाम। आप हमको ताकत देंगे। शाम तो किशोर। माननीय मुख्यमंत्री जी एक काम हमारे लोगों क्यों करते हैं, मतलब कहीं भी रेहड़ी पटरी तो हट नहीं सकती है। गरीब आदमी जाएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो काम करेगा, कहीं किनारे करेगा, रोड पे बीच में तो करता नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, हम खाली नोएडा में है तो नोएडा की एक बात कर रहे हैं। मैं 6,000 आदमियों से बात कर जाती हूँ, वो कहते हैं कि 3,000 रुपये मुझसे ले लिया जाए, मैं नाले के ऊपर लगाऊंगी जहाँ पे पब्लिक नहीं चलती है। वो पैसा करीबन हम यहाँ कलेक्शन किया है करीबन 1.5 करोड़ रुपए 5,000 आदमियों का। वो 1 महीने का मतलब वो भी शासन के द्वारा शासन के उसमें जाएगा। वो मुख्यमंत्री माननीय जी क्यों नहीं करते हैं? अथॉरिटी भी पैसा लेती, वो भी पैसा लेती, सारे सबूत मैं हर तरफ से हमारे पास है। मैम मैं आज 20 साल से नोएडा के अंदर हूँ, मैं यही सिर्फ कर रहा हूँ कि मुझको जब से यहाँ पे चौकियां बन रही, जितनी ज्यादा चौकी उतनी वसूली हो रही। पहले 37 पे एक चौकी होती थी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए नाशी, इन शख्स की आवाज आप मुख्यमंत्री तक हम तो पहुंचा ही रहे, क्योंकि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। तो ये शख्स आपको अगर अप्रोच करें तो आप इनकी आवाज आगे तक पहुंचाएंगी? इनकी आवाज मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो ये आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, मैं अब तक पटियाली विधानसभा के लोगों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाती आई हूं, लेकिन मुझे वाकई में इन गरीबों का दुख देख के दर्द हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर देख रहे होंगे तो वो मेरे बिना आवाज उठाए ही इस पर कार्रवाई कर देंगे। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके इन गरीब असहाय लोगों की मदद का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और किसी भी तरह की अगर कोई वसूली हो रही है, ये जांच का विषय है, जांच हो, और अगर जांच में ये लोग सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आखिर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कम से कम ये दो लोग जो ऐसे कितने सारे मामले होंगे, अनगिनत होंगे, लेकिन ये दो लोग जो स्टूडियो में मौजूद हैं, इनकी आवाज आगे तक जाएगी और इनकी समस्या जिससे ये जूझ रहे हैं उसका कोई समाधान निकल पाएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बीच बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें लेकिन लगातार जारी हैं। एक ब्रेक